जब हम श्री राधा रानी का भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, क्या भक्ति करने के बाद श्री राधा रानी हमें कोई दुर्लभ संकेत देती है, जिनसे हम ये तो पता करें कम से कम कि हमारी राधा रानी हमारी भक्ति से खुश है और अब हम भक्ति पथ पर आगे की तरफ चलेंगे, ना कि पीछे की तरफ चलेंगे। ये तीन संकेत अगर आपको मिल जाए, वैसे तो सबको नहीं मिलते, और अगर किसी को मिल जाते हैं तो ये दुर्लभ होते हैं। कुछ कुछ लोग तो इनको ये मान लेते हैं जब ये संकेत आते हैं जीवन में कि हमारा बुरा समय चल रहा है, बट वो बुरा समय नहीं चला होता। ये वो समय चला होता है जहाँ से श्री राधा रानी और आपका कनेक्शन क्रिएट होता है, एक भक्त का भगवान के संग कनेक्शन क्रिएट होता है। उससे पहले आपको ये कुछ छोटे छोटे से संकेत मिलते हैं जिनको शायद लोग बुरा वक्त ही समझते हैं। सबसे पहला संकेत है कि आपके अंदर की जो आवाज होती है, जिसको आप अनदेखा करते हो, अनसुना करते हो, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जिस समय पर आप जीवन में कोई भी काम करें, बड़ा करे छोटा करे, ये पहला संकेत है कि आपके अंदर से आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपके अंदर की जो अंतरात्मा की जो आवाज है, आप उसी से डिसीजन लेते हैं। अब आप बुद्धि से डिसीजन नहीं लेते। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप बुद्धि से काम नहीं करते। आप अंदर की जो दिव्य आत्मा होती है, जो उसकी जो आवाज होती है, आप उस पर ध्यान करते हैं और उसी के अनुसार आप अपना कार्य भी करते हैं। देखिए, आपने जरूर देखा होगा जीवन में कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमारे अंदर से आवाज आने लगती है कि हमारे साथ यकीनन कुछ अच्छा होगा। हम पहले से खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर की जो बॉडी है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। अंदर एक हमारे उत्साह बनना शुरू हो जाता है जब कुछ अच्छा होने वाला होता है। दूसरा वहीं इसका अपोजिट, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो सच बताओ, वो आवाज कहाँ से आती है? वो हमारे अंदर से आती है, अंतर आत्मा से आवाज आती है, जिसको आप अनसुना करते हो ना। यही वो अंदर की आवाज होती है जो रियल में आपको सच्चाई तक लेकर के जाती है। तो इसलिए आप अब दिमाग से नहीं, बुद्धि से काम नहीं लेते। आपकी जो अंदर की अंतरात्मा है, जो वो बोलती है, उसी बेस पर आप कार्य करते हो। आपका डिसीजन अंतरात्मा की आवाजों पर होता है, जिसे आप पहले इग्नोर कर देते, लेकिन अब आप इसको इग्नोर नहीं करते हैं। ये पहला संकेत है। आपको ऐसा होता है जीवन में या नहीं कि कुछ अच्छा होने से पहले आपको अंदर से आवाज आती है, बुरा होने से पहले आती है, और हमारे साथ कोई अच्छा कर रहा होता है, बुरा कर रहा होता है, वो सारा हमारे अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली आवाज आ जाती है। ये वो दुर्लभ संकेत होता है कि अंदर ही आपके आपकी भक्ति विद्यमान है, आपकी ईश्वर विद्यमान है, आपकी श्री राधा रानी अंदर विद्यमान है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई गलत सही डिसीजन लेना होता है तो अंदर से आवाज आती है। जब से नाम जाप कर रहे हो अंदर से, और अंदर की आवाज पर आप बिलीव करने लगे हो अब, तो ये वो पहला दुर्लभ संकेत है कि आप सही डायरेक्शन में हो और राधा जी आपको संकेत भी दे रही है कि भक्ति पथ पर आगे की तरफ ग्रो करो। दूसरा संकेत बताया कि आपके अंदर एक नई शक्ति का जगना। ये नई शक्ति इस तरीके से जगती है जैसे बहुत धीरे तरीके से तो जगना स्टार्ट हो गया आपके अंदर, और जब ये शक्ति आपके अंदर डेवलप होती है ना, तो इससे पता क्या होता है? इससे कभी कभी तो संसार में आपको आलोचना सुनने को प्राप्त होती है, क्योंकि ये कैसी शक्ति होगी? ये आपके अंदर ऐसी शक्ति होगी, ये प्योरिटी की शक्ति आती है आपके अंदर, ईमानदारी की। मतलब अगर आपको किसी की बुराई नहीं सुनना, आपको किसी की आलोचना नहीं सुननी, तो आप स्पष्ट मना कर दोगे कि मुझे नहीं सुनना। आप ये नहीं देखोगे कि सामने वाले को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, लेकिन इस तरीके से आप अपनी बात को रख दोगे सीधे सीधे सामने कि मुझे नहीं सुनना, स्पष्ट। हालांकि सामने वाले को बुरा लग सकता है, उससे आपको भी बुरा होगा, लगेगा कि भाई सामने वाले को बुरा लग गया, हमने ऐसा बोल दिया, बट ये जेन्युइन बात होती है। अगर आप सच के रास्ते पर, जो अंदर है वही आपके बाहर है, स्पष्ट रूप से, ना अंदर कोई मिलावट ना बाहर आपकी बातों में ही मिलावट। आप किसी को इम्प्रेशन करने के चक्कर में नहीं लगे हो। आपको जो बोलना है स्पष्ट बोलोगे, साफ बोलोगे। और ये वो दुर्लभ शक्ति होती है जो व्यक्ति के
जीवन में मतलब जो अंदर हो वही बाहर हो, ऐसा इंसान शायद ही आपको कहीं पर प्राप्त होगा। क्योंकि ये इंट्यूशन पावर होती है, ये ईश्वर की वो शक्ति आपको बताई जाती है कि आपके अंदर ही भगवान की भक्ति विद्यमान है, आपके अंदर ईश्वर का प्रेम विद्यमान है, आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त है। तब जाकर के व्यक्ति इतना मिच्योर, इतना ईमानदार बनता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसी से कुछ लेना है या नहीं लेना, किसी को इम्प्रेस करना है या नहीं करना। उसको तो एक ही रीजन है इम्प्रेस करने का, कि अपने ईश्वर को इम्प्रेस करना है, अपने इष्ट देव को इम्प्रेस करना है। बाकी सब जाए भाड़ में। ये नहीं कि ये किसी प्रकार का अहिंसा है, अहिंसा नहीं है, ये सिर्फ वो पथ है मतलब जो सत्य के रास्ते पर चलेगा। न इधर की न उधर की, न किसी की बुराई सुनेगा न किसी की बुराई करेगा। ये इस प्रवृत्ति का जो इंसान प्रोपरली बन जाता है, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है सबके लिए बनना, ना सबके पास आती है ऐसी प्रकार की संकेत। अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो, आप ऐसी स्टेज पर हो, खुश हो ना, आप बहुत अच्छी स्टेज पर हो, आपकी भक्ति को भी स्वीकार किया जा रहा है। तीसरा, लास्ट और अंतिम, अगर इन दोनों में से एक भी मिला हो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तीसरा बताया कि रिश्ते और स्थितियों में अचानक से दूरियां आना। जो लोग आपके साथ लंबे समय से रहते थे वही धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। कभी आपके हाथों से अवसर छूट जाते हैं, तो कभी रिश्ते आपके टूट जाते हैं। लोगों से आपका अनबन हो जाता है, जो रिश्ते सालों से टिके थे, जो लंबे टाइम से टिके थे, जो ऐसा लगता था उम्र के साथ ही उम्र भर हमारा साथ निभाएंगे, बट वो रास्ते हमसे, वो रिश्ते हमसे दूर हो गए, वो रास्ते हमसे छूट गए।